एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में एंड यहाँ पर बात करेंगे डेंट कॉइन के बारे में। तो डेंट के ऊपर कल भी मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली डेंट में क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि डेंट में अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो क्या अब इस टाइम पे सही टाइम है डेंट को होल्ड करने का, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी डेंट के ऊपर मैंने एक डिटेल चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था एंड अलोंग विद दैट मैंने यहाँ पर जो है ट्विटर हैंडल के ऊपर भी अपना डाल के रखा हुआ था। तो इसके लिए अगर आप ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन करते हो तो फिर आपको अपडेट जो है यहाँ पर तुरंत देखने को मिल जाएगा। ट्विटर हैंडल पे सिर्फ अपडेट नहीं, आपको जितने भी यहाँ पर न्यूज़ेस एंड मार्केट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल देता हूँ। तो उसके लिए ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल के रखा हुआ है, वहां से जाके भी आप जरूर से मुझे ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो डेंट पे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक्सपेक्टिंग ए पॉसिबल रिजेक्शन फ्रॉम 0.001500 के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन था, जो कि अराउंड दिस जोन हमें डेंट में एक रिजेक्शन भी देखने को मिला है। अब इस टाइम पे बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है डेंट में, और एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उन कॉइन्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ इथेरियम इज एट अराउंड 2840 के आसपास इथेरियम के प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि प्राइस में थोड़ा करेक्शन ली थी एंड मेनी ऑफ यू गाइज माइट हैव गॉन फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर रेड कैंडल बना लिया था। दिस इज समथिंग व्हिच इज ए कॉमन साइकोलॉजी ऑफ ए ट्रेडर कि जब भी यहाँ पर रेड कैंडल मिलती है तब लोग शॉर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो बाकी अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इथेरियम वुड बी दैट की प्राइस यहाँ से अब इस टाइम पे थोड़ा करेक्शन ले सकता है, और ये जो करेक्शन होगा इस करेक्शन में मैक्सिमम जो ड्रॉप डाउन होगा 2766 यहां तक प्राइस आ सकता है। उससे नीचे राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन इथेरियम, और मेरे हिसाब से इसी जोन के नीचे प्राइस नहीं आएगा। ठीक है, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ इथेरियम इज दैट की प्राइस ने अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट की है, इसको मैं यहाँ पर अगर से मार्क कर तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कर्व में इथेरियम के लिए एक सपोर्ट भी है। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस कर्व, जो कि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस इसी जोन के आसपास इजीली आएगा 2763। बियॉन्ड दिस जोन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और 2763 या फिर 70 इसी जोन पे आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इसके लिए आप इसी जोन के अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन आप अपना एक बाइंग भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि आपको 2900 का जो जोन है इस जोन के आसपास भी इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करें इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट होगा। और राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बाइंग ऑन लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी तो क्या आप इस टाइम पे ले सकते हो या नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैव टेकन ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन ऑन बीटीसी। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं बीटीसी के अंदर, जस्ट बिकॉज प्राइस ने ब्रेकडाउन की है इसी कारण, और इसी जोन के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी किया था। कल के अगर आप वीडियो को भी देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि यहां से अगर हम ब्रेकडाउन लेते हैं दैट मींस कि वी आर हैविंग ए सपोर्ट अराउंड 51300 एंड एक्जैक्टली समवेयर अराउंड दिस जोन वी हैव टेकन द सपोर्ट, एंड अब इस टाइम पे प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश भी कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहां से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस ने इसी जोन पे अपना सपोर्ट ली 51,200 एंड अगेन प्राइस थोड़ा ऊपर मूव किया। अभी इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है टिल 51,270 एंड अगेन यहां से कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि अराउंड 53,900 या फिर 54,000 के आसपास आपको बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ आई एम नॉट बेयरिश ऑन एनीथिंग। अगर आप यहाँ पर बेयरिश हो किसी भी ऑल्ट में तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से कुछ भी यहाँ पर जो है आपको ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। एंड इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग ऑफ कि प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा या फिर प्राइस में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो मैं अभी इस टाइम पे पर्सनली ये नहीं सोच रहा हूँ कि प्राइस में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे रेदर देन गोइंग फॉर शॉर्ट आपको यहाँ पर नीचे से लॉन्ग पोजीशन के लिए देखनी चाहिए। रीजन बिंग प्राइस ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में है, अगर प्राइस नीचे भी आती है तो फिर आपको यहाँ पर हर एक ड्रॉप डाउन में एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप अपना बाइंग बना सकते हो। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डेंट के बारे में। तो डेंट के अगर आप देखोगे तो डेंट के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिली है, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है
0.58 के आसपास। एंड डेंट ने जो हाई लगाया था वो अराउंड इसी जोन के आसपास, जो कि है 0.001403 के आसपास डेंट का एक हाई हमें देखने को मिला। एंड यहां से प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, ठीक है। तो डेंट में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, तो नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द डेंट वुड बी दैट की प्राइस यहां से नीचे ही आएगा, ठीक है। तो डेंट में पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि प्राइस यहां से फर्दर अपवर्ड मूवमेंट में चला जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। डेंट अभी इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि डेंट के प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि अराउंड 0.001204 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें डेंट के प्राइस 0.001173 इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो राइट नाउ द कार्ब सपोर्ट व्हिच वाज प्रोवाइडिंग ए गुड सपोर्ट फॉर द डेंट प्राइस हैज ऑलरेडी ब्रोकन, जो कि अब इस टाइम पे यहां से प्राइस में आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस में आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो डेंट के लिए जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो रहेगा अराउंड 0.001174। इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ताकि अगर आप एंट्री भी लेना चाह रहे हो तो इसी पर्टिकुलर जोन पे आप अपना यहाँ पर जो है एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो अभी इस टाइम पे अगर आप डेंट पे शॉर्ट पोजीशन भी लेते हो, लेट्स सपोज कि अगर आप डेंट पे शॉर्ट पोजीशन भी लेते हो, दैट मींस कि यू आर हैविंग द मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू बीटीसी। अगर आप बीटीसी में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, दैट मींस कि यू हैव टू प्ले अराउंड 1 to 2%। और बाकी अगर आप यहाँ पर डेंट में एंट्री लेते हो, जहां पर आप प्रॉफिट समवेयर अराउंड, यहाँ पर अगर हम देखें तो 6% के आसपास प्रॉफिट आपका कोई भी नहीं जा रहा। एंड अगर आप यहाँ पर बीटीसी में लेते हो तो दैट मींस कि आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको रिस्क भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप ऑल्ट्स में, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जो अब इस टाइम पे नीचे भी आ सकते हैं करेक्शन लेने के लिए, तो उन ऑल्ट्स में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो डेंट के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि डेंट में क्या पॉसिबल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉर के बारे में, तो डेंट, डॉर, ये सब कॉइंस ना हमें बहुत मूवमेंट देते हुए दिखे। तो डॉर अब इस टाइम पे समवेयर अराउंड में, इसको यहाँ पर डॉर के चार्ट को भी आपके लिए ओपन कर देता हूँ, ताकि आप इस डॉर के में भी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लेकर रखा हुआ है तो इसके अंदर भी आप अपना यहाँ पर आइडिया लगा पाओ कि इस टाइम पे क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो डॉर में अगर आप देखोगे तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ डॉर इज शोइंग सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम, जो कि अभी इस टाइम पे हमें बाकी ऑल्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो डॉर इज हैविंग ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट अराउंड 1.451, और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसका यहाँ पर जो है सस्टेन होना बहुत मुश्किल है, और मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये सस्टेन नहीं होगा। प्राइस विल इवेंचुअली ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है 0.1405, एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि टिल 1335 के आसपास हमें डॉर के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी कॉइन को लेकर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।